जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सौरमंडल का विकास कैसे। सौरमंडल जो है कैसे बना था, हमारी पृथ्वी कैसे बना, मतलब बाकी सौरमंडल के जितने सारे ग्रह हैं कैसे बने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सौरमंडल जो है, सौरमंडल को 3 सिद्धांत जो है दिया गया है। मोनो स्टार, ड्यूबल स्टार और डबल स्टार। मोनो स्टार, ड्यूबल स्टार और डबल स्टार। जो मोनो स्टार है इसको कांट और लाप्लाक्स ने दिया। कांट और लाप्लाक्स दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा। तो इसमें जो है कांट ने अपना सिद्धांत दिया। कांट ने कहा कि ये सूर्य है। कांट ने कहा कि ये सूर्य है और सूर्य जैसे घूम रहा है, सूर्य घूम रहा है। जैसे कि आप देखे होंगे दिवाली में हम लोग पटाखा छोड़ते हैं तो इसमें एक चक्करी आता है, चक्करी से गोल गोल घूमता है। जब चक्करी गोल गोल घूमता है तो इसमें से पूरी मतलब कि जो इसमें से जो उसका प्रकाश होता है खूब छिटकता है, चारों ओर छितरा जाता है, इस तरह जगह जगह छितरा जाता है। कांट ने कहा, कांट ने इसी तरह सूर्य था, इसी तरह सूर्य था और सूर्य इतना तेजी से घूम रहा था कि इसमें से प्रकाश छिटा रहे थे और जगह जगह जितना सारे प्रकाश छिटा रहे थे जगह जगह सब एक ग्रह बन रहे थे, जगह जगह ग्रह बन रहे थे। तो मतलब कांट के हिसाब से कि सूर्य घूम रहा है और ये जगह जगह सब सारे ग्रह बन रहे हैं, पृथ्वी शुक्र बुध जितने सारे हैं ग्रह बन रहा है। लेकिन जब इस पर रिसर्च किया गया तो पता चला कि आखिर में जो सूर्य से जब ये निकले हैं, सूर्य से जब ये पैदा हुए हैं तो इनका जो लक्षण है सूर्य से तो मिलना चाहिए, इनका जो कुछ कुछ मतलब इस पर मिट्टी उट्टी मिलना चाहिए सूर्य से, लेकिन यहाँ पे कुछ भी सूर्य से मैच नहीं किया, जिससे कि कांट का जो है कांट का सिद्धांत गलत हो गया। कांट का सिद्धांत गलत हो गया और इसके बाद वैज्ञानिक आए लाप्लाक्स। तो लाप्लाक्स ने सिद्धांत दिया अपना। लाप्लाक्स ने कहा कि ये सूर्य है, ये सूर्य है। सूर्य का जब ऊपरी भाग ठंडा हुआ, ये सूर्य है, सूर्य का जब ऊपरी भाग ठंडा हुआ, सूर्य का जब ऊपरी भाग ठंडा हुआ तो इस तरह बना। जब सूर्य का ऊपरी भाग ठंडा हुआ, जैसे कि जब अंडा उबालते हैं हम लोग, जैसे जैसे अंडा उबालते हैं तो अंडा पहले लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे उसको उबाला जाता है तो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। तो जो उसको उबालते हैं तो इसी तरह सूर्य गर्म है। तो लाप्लाक्स ने कहा था कि सूर्य के जो ऊपरी परतें हैं छोड़ दी, सूर्य का जो ऊपरी परत है निकल गया इस तरह, और ये जो है एक ठोस बन गया था, निकल गया, प्लाज्मा से ठोस बन गया। उसके बाद से आया तो और जगह जगह ग्रह बन गया और आगे आया तो एक ग्रह बन गया। लेकिन जो लाप्लाक्स है इसके सिद्धांत भी कांट के जैसे ही था, इसके लाप्लाक्स का सिद्धांत भी गलत हो गया पूरी तरह से, क्योंकि अगर ये सूर्य से निकला है तो सूर्य की तरह कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, लेकिन यह नहीं मिला। तो जो कांट और लाप्लास का जो मोनो स्टार सिद्धांत था वो गलत हो गया। अब देखिए चेम्बरलिन का सिद्धांत। चेम्बरलिन का सिद्धांत और जीन्स का सिद्धांत। तो इसमें चेम्बरलिन और जीन्स ने कहा कि यहाँ पे था सूर्य, ये हो गया सूर्य, और यहाँ पे कोई दूसरा तारा था, यहाँ पे कोई दूसरा तारा था एक, यहाँ पे था सूर्य और यहाँ पे कोई तारा था। तो देखिए जब सूर्य था, सूर्य इतना दूर था और तारा था, तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण था, तो सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण से इस तारे को खींच रहा था, और जैसे ही इस तारे को खींचेगा तो इसमें से निकलेंगे ग्रह। मतलब कि जो चेम्बरलिन कहा था कि इस तारे को जैसे खींच रहा था गुरुत्वाकर्षण की वजह से, तो इसमें से छोटे छोटे तारे के टुकड़े निकल रहे थे, वही बना आपका ग्रह। लेकिन जब इस पर रिसर्च किया गया तो इससे पूछा गया इसका सिद्धांत में कि जैसे कि अगर इस तारे से जितने सारे ग्रह निकले हैं तो लेकिन ये तारवा कहाँ गया, तो ये भी जो है ये भी जो है फेल हो गया, इसका ये भी सिद्धांत फेल हो गया, क्योंकि और सूर्य खींच रहा है इसको, तो इस तारा है, तारा हो गया और ये सूर्य होगा। ये तो इसमें से टुकड़ा निकल गया, लेकिन ये तारा कहाँ गया इसका पता नहीं चला, तो जो है इसका सिद्धांत गलत हो गया। जीन्स जो है, जीन्स ठीक इसी को मतलब इसी का कॉपी कर दिया। जीन्स ने कहा कि यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे तारा है, यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे तारा है। सूर्य जब इसका चक्कर लगा रहा था, सूर्य इसका चक्कर लगा रहा था, और जैसे ही सूर्य तारे के पास में आया तो इतना एरिया खींच लिया, सूर्य पास आया तो खींच लिया, फिर थोड़ा दूर हुआ तो इतना खींचा, और दूरी हुआ तो इतना खींचा। मतलब कि अगर दूरी पे जाएगा तो कम खींचेगा, तो जो छोटे छोटे ग्रह हो गए, और अगर पास आया तो ज़्यादा एरिया खींचेगा जो बड़ा बड़ा ग्रह हो गया। लेकिन ये भी जो है इसका चेम्बरलिन और जीन्स का
गलत हो गया, चैम्बरलिन और जीन्स का जो है गलत हो गया सिद्धांत। तो अब आया डबल स्टार जिसको दिया लिल्टन ने, डबल स्टार जिसको दिया लिल्टन ने। इसने कहा कि यहाँ पे एक सूर्य था, इसने कहा कि यहाँ पे एक सूर्य था और यहाँ पे एक बहुत बड़ा तारा था, यहाँ और यहाँ पे एक बड़ा तारा था जो बूढ़ा तारा था, बूढ़ा और बड़ा तारा, मतलब कि बहुत पुराना तारा था। डबल हेलिक्स डबल स्टार में लिल्टन ने कहा कि यहाँ पे सूर्य था, एक छोटा तारा था और एक बड़ा तारा था। जो ये बड़ा तारा था इसमें विस्फोट हो गया और जैसे ही इसमें विस्फोट हुआ ये छोटे 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 सब ग्रह बन गए, छोटे छोटे ग्रह बन गए विस्फोट के कारण। जैसे इसमें विस्फोट के कारण ग्रह बन गए, तो हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि तारा जो है अभिनव तारा बनेगा, उसके बाद से उसमें जो अगर बड़ा तारा होगा तो बनेगा ब्लैक होल। तो इसमें एक तो बड़ा तारा था और इसमें विस्फोट हुआ तो कुछ एरिया कोलसर प्रसरण छोटे छोटे ग्रह बन गए और इसमें से ब्लैक होल भी बने कुछ। और जैसे ही ब्लैक होल बना, ब्लैक होल ही इस रास्ते से गया, ब्लैक होल इस तरह मतलब इस तरह घूमने लगा ब्लैक होल। तो ब्लैक होल के रास्ते में आ गया यह तारा। तो यह इस तारे को ब्लैक होल जो है निकल गया, इस तारे को ब्लैक होल निकल गया और ब्लैक होल घूमता रहा और ब्लैक होल के आगे जितने सारे ग्रह है वो निकल गया ब्लैक होल। लेकिन इसमें से कुछ ग्रह जो है बच गए, कुछ ग्रह बच गए, कुछ ये तो फूट गया, पूरी तरह से खत्म हो गया वो वाला तारा। इसमें से कुछ ग्रह बच गए जो मतलब जो ही सौरमंडल का सूर्य का चक्कर लगाने लगे। जैसे ही यह तारा फूटा इसमें से ग्रह निकले, छोटे मतलब टुकड़े में निकले और सूर्य अपने उसी समय सूर्य का गुरुत्वाकर्षण लग गया और सारे ग्रह अपने लाइन सीधा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, जिससे हो गया सौरमंडल का निर्माण। जो डबल स्टार मॉडल है लिल्टन का ये जो है सही हो गया, मतलब कि लिल्टन के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया इस पर रिसर्च किया गया तो ये सही हो गया, इसमें बता दिया सही हो गया। अब देखिए सौरमंडल है, अब सौरमंडल के बारे में हम लोग देखते हैं।